जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मकर लग्न से संबंधित व्यक्ति हैं, कैसे पता करेंगे? तो आप अपनी कुंडली में देखें। यदि इस भाव में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ, यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आप मकर राशि के भी व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। दिसंबर माह में जो गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। मकर लग्न के व्यक्ति के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, स्वस्थ गोचर कर रहे हैं। तो अब आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन शनिदेव का रिजल्ट स्लो होता है, धीरे धीरे क्रम से आपको मिलता है। तो आपको शनिदेव का अच्छा रिजल्ट महसूस होगा। आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, मेहनती होते हैं और पावर एंड ऑथोरिटी आपको चाहिए, उसके लिए आप प्रयासरत रहते हैं। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होती, सिर्फ अपने लिए तरक्की चाहते हैं, परिवार को साथ लेके चलते हैं, तो किसी से कोई वैर नहीं। तो आपको शनिदेव का साथ मिलता जाएगा। अब आपके लग्नेश का आपको सहयोग मिलेगा। शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से आपके लिए धन की भी व्यवस्था करेंगे। दिसंबर माह आपके लिए फेवरेबल है यदि आपका बाहर से किसी तरह से संबंध बनता है या बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब देखेंगे तो 11वें भाव पे मंगलदेव और सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव की बहुत ही मजबूत स्थिति है, क्योंकि मंगलदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी ही राशि है। और मंगलदेव एक क्रूर ग्रह हैं और बहुत ऊर्जावान हैं, तो आपके लिए पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पे रिजल्ट देंगे और आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। आपके सुख भाव के स्वामी हैं तो आपके सुख की व्यवस्था करेंगे। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वहाँ काम धंधा करते हैं, एजेंट हैं, किसी प्रकार से क्रय विक्रय करते हैं, या आप अपना खुद प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया समय होगा और मंगलदेव आपको सहयोग करेंगे, अच्छा रेट मिलेगा आपको। बृहस्पति देव ऑलरेडी शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में, और अब गुरु चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं। 31 तारीख को वक्री अवस्था से भी निकल आएंगे, मार्गी हो जाएंगे, और 1 मई से पहले यही गोचर कर रहे हैं। 1 मई से फिर वृष राशि पे पंचम भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक उत्तम स्थिति होगी और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा गुरुदेव का। तो भविष्य आपका अब अच्छा होने जा रहा है। और शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपकी उतरने वाली 7.5 सती है। यदि आप गोचर के हिसाब से, चंद्र लग्न के हिसाब से देखते हैं तो आपको शनिदेव अब देना शुरू कर देंगे क्रमशः। शनिदेव की कृपा आप पे बरसेगी। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके धन भाव पे भी देख रहे हैं, तो धन भाव से संबंध बना रहे हैं। तो यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट निकल कर सामने आएंगे, कुछ ऐसे काम धंधे नए निकलेंगे। आपको अपने रिलेटिव से हेल्प मिल सकता है, माता पिता से हेल्प मिल सकता है, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ से हेल्प मिल सकता है। और आपके कुछ काम इस तरह से बनेंगे कि आपके इनकम में वृद्धि हो जाएगी और आपका एसेट बढ़ने लगेगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। जब तक शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आप अपने खान पान के व्यवहार को ठीक रखेंगे। विशेष करके आपकी शनि की किसी तरह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस बात का तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपने खान पान में दिक्कत किया, अर्थात मांसाहारी हुए या ड्रिंक किया या स्मोक किया, तो आपको शनिदेव का पनिशमेंट भी भुगतना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे आपको। सात्विक जीवन आप जिएंगे तो शनिदेव का आपको बहुत ही फेवर मिलेगा, बहुत ज्यादा फेवर मिलेगा। और राहुदेव अब गोचर परिवर्तन कर चुके हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए गोचर में आ चुके हैं, तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि बृहस्पति देव की स्थिति बहुत मजबूत हुई, क्योंकि इनकी अपनी पावर कुछ नहीं होती, ये जिसकी राशि में बैठते हैं उसको पावर देते हैं। और
यदि बृहस्पति मजबूत हुए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा राहु से, और राहुदेव आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, क्योंकि ये आपके इच्छाओं का भी भाव होता है। तो यहाँ से आपके जो भी टैलेंट्स हैं वो निखरेंगे और राहुदेव रिजल्ट देंगे। वहाँ राहुदेव का तृतीय भाव पे गोचर करना आपके लिए वरदान साबित होगा। और केतुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे पिता से संबंध नहीं बिगाड़ना है, गुरुजनों से संबंध नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के प्रति आपको लापरवाह कर देते हैं और वहाँ आपको सावधान नहीं रखते, वहाँ से कुछ न कुछ आपका कट करते हैं। तो आप अपने सारे रिश्तों को बचा के चलना है, धर्म के प्रति आस्था बनाए रखनी है, ताकि रिजल्ट आपको केतु का मिलता रहे। ये आपका धर्म का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है, तो हायर एजुकेशन को बनाए रखना है, किसी भी तरह उसमें उलझन नहीं आनी चाहिए। केतुदेव आपके हायर एजुकेशन में भी ब्रेक ला सकते हैं। तो जहाँ भी इस तरह की बात होगी, कट करना है, वहाँ आप सावधान हो जाइएगा। रिड्यूस करना इफेक्ट को, केतुदेव इफेक्ट को रिड्यूस करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको केतुदेव का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि केतुदेव भाग्य भाव पे हैं और ये उनके लिए बढ़िया भाव है, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव होता है। तो केतुदेव यहाँ आपको रिजल्ट देंगे अच्छा। तो केतुदेव का रिजल्ट आपके लिए अति सुंदर है, यदि आपने इग्नोर नहीं किया यहाँ की बातों को। तो राहु केतु एक्सिस ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया है, और लंबे समय के लिए राहु केतु का गोचर चलेगा। दिसंबर माह में फिर सूर्यदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 11वें भाव पे गोचर करते हुए ये भी आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे और आपके अष्टमेश हैं, अचानक से आपको कुछ लाभ भी दिखाएंगे। यदि आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, किसी तरह से सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े हुए हैं, किसी तरह से आप इस तरह का काम है कि डिटेक्टिव सर्विस, यदि आप डिटेक्टिव सर्विस में हैं तो वहाँ आपको लाभ होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहाँ से अचानक से आपका कुछ रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। यदि दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, सरकारी एजेंसी में टैक्स कलेक्शन का काम है और आपको कलेक्शन कमीशन के रूप में मिलता है, कलेक्शन और आपको कलेक्शन का कमीशन मिलता है, तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। दिसंबर माह में संभावना है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में लोन देने का काम करते हैं, लोन दिलाने का काम करते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कमीशन आने की पूरी संभावना है। अचानक से होने वाली बातों में कुछ फायदा आपको जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति करेंगे सूर्यदेव आपके। ये संभव है 16 दिसंबर से पहले 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर उनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है, बाहर निकल सकते हैं। जो नौकरी के लिए बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोशिश कर सकते हैं दिसंबर माह में, यदि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग रुका हुआ है, क्योंकि बुध देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, बाहर जाने के भाव के स्वामी हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। बुध देव 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपको सर्विस के लिए बाहर ले जा सकते हैं, या सर्विस के सिलसिले में आपकी बाहर मीटिंग हो सकती है, आपका खर्च भी करा सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बुध इस तरह का रिजल्ट दे रहे, व्यापारिक सफलता देंगे बाहर से कनेक्शन बनाने में। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहाँ आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुध कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। प्रोफेशन से रिलेटेड आपके सारे काम बनेंगे, आप कर्म क्षेत्र में अपनी हैसियत महसूस करेंगे। दिसंबर माह में बॉस आपके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और आपको एक विशेष स्थान देंगे। किसी तरह का आपको इम्पोर्टेंस मिल सकता है, किसी तरह का आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी तरह का प्लेसमेंट हो सकता है आपका ऐसा जिससे आपको नाम और प्रतिष्ठा हो। ये इसलिए संभव है कि शुक्रदेव यहाँ पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। यहाँ वो बहुत ही हैप्पी स्थिति में है और साथ में मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि मेटेरियल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। तो गोचर में शुक्रदेव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, सबसे मजबूत केंद्र पे वो गोचर कर रहे हैं, तो आपको बढ़िया रिजल्ट शुक्रदेव का आएगा।
यदि आपका काम धंधा शुक्र से संबंधित व्यवसाय का है, शुक्र से संबंधित काम का है, तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। आप किसी भी तरह से आकर्षण या सुंदरता के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिंक से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का ऐसा व्यवसाय जिसमें सुंदरता और आकर्षण दोनों इन्वॉल्व है किसी न किसी रूप में, तो आपको यहाँ बहुत विशेष फायदा मिलने जा रहा है। शुक्रदेव जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, और शुक्रदेव उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 25 तारीख को आपके लाभ भाव पे गोचर करेंगे। तो कर्म का लाभ से संबंध बनेगा, रेगुलर इनकम से संबंध बनेगा, तो शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा ही होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, रेगुलर इनकम बढ़ जाएगा आपका। इस तरह से मकर के व्यक्तियों के लिए दिसंबर महीना फ्रूटफुल है, और नए साल में आगे गोचर बढ़िया हो जा रहा है, तो आगे का भविष्य भी अब बढ़िया होगा। शनिदेव भी अब देने की स्थिति में आगे हैं, उनका मूड आपको देने का है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इस पे बुकिंग कर सकते हैं। यदि अगले साल का भविष्य फल बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस लागू है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, अपने परिचितों को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।